नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इम्पॉर्टेंट 50 वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए आज के 50 वर्ड्स डिस्कस करते हैं और आज बात करते हैं सिनोनिम्स पार्ट 5। तो पहले 10 वर्ड्स आपके हैं और आपको पता है कि इन वर्ड्स को लर्न करने के लिए या तो हम रूट वर्ड का सहायता करते हैं या हम रूट वर्ड का यूज करते हैं या हम निमोनिक बनाते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। तो बच्चों पहला वर्ड आपका है, योर फर्स्ट वर्ड इज कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है टू गैस। कंजक्चर का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। इसको आप इन्फर करना भी कह सकते हैं। गेस करना, अनुमान लगाना, इन्फर करना, इसे कंक्लूड भी कह सकते हैं। किसी चीज का कंक्लूड करना कंजक्चर करना होता है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका नाउन बन जाता है कंजक्चुरल। तो कंजक्चर का नाउन कंजक्चुरल बन जाता है, गैस का नाउन गैस होता है, इन्फर का नाउन इन्फ्रेंस हो जाता है और कंक्लूड का नाउन कंक्लूजन बन जाता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, कंजक्चर मतलब होता है गैस करना। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है कंज्यूर। कंज्यूर का मतलब होता है टू समवन, पुकारना या टू कॉल, पुकारना। लेकिन ये जो कंज्यूर करना होता है कॉल बाय मैजिक, जादू के द्वारा, जादुई आकर्षण के द्वारा किसी को पुकारना कंज्यूर करना होता है। कंज्यूर वर्ब है और कंज्यूर से बन जाता है नाउन कांजुरर। कांजुरर मैजिशियन होता है, जादूगर होता है। जो इंसान किसी को कंज्यूर करता है वो कॉन्जरर कहलाता है। इफ यू कंज्यूर अ पर्सन देन यू आर अ कॉन्जरर। अगला वर्ड, और पता, जो लोग अपने जादू शक्ति से किसी को बुला लेते हैं और जादू दिखाते हैं वो कॉन्जरर कहलाते हैं, जादूगर कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉनाइजर। कॉनाइजर का मतलब होता है एक्सपर्ट। इसे एक्सपर्ट कह सकते हैं, इसे जज कह सकते हैं, इसे लवर कह सकते हैं। एक्सपर्ट, जज या लवर कॉनाइजर कहलाता है। और किसका होता है, ये होता है ऑफ फूड और आर्ट। कला या भोजन का जो एक्सपर्ट होता है वो कॉनाइजर कहलाता है। कॉनाइजर को हम कह सकते हैं, देखिए इसके मीनिंग होते हैं एक्सपर्ट ऑफ फूड, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, जज ऑफ फूड, जज ऑफ आर्ट, लवर ऑफ फूड, लवर ऑफ आर्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सेक्रेट। कॉन्सेक्रेट होता है टू मेक सैक्रेड और होली, किसी को पवित्र बनाना कॉन्सेक्रेट करना होता है। देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। यहां पर एक वर्ड दिया गया है सेक्रेट, और सेक्रेट का मतलब होता है होली करना, पवित्र।
याद रखिएगा, एक सीक्रेट होता है, सीक्रेट रहस्यमयी होता है, और सीक्रेट होता होली, और कौन मिस हो जाता है, टू मेक होली कॉन्सिक्रेट करना होता है, और कॉन्सिक्रेट का अपोजिट हो जाता है डिसेक्रेट। कॉन्सिक्रेट का अपोजिट बन जाता है डिसेक्रेट, मतलब टू मेक अनहोली, किसी को अपवित्र बना देना। नेक्स्ट वर्ड, और हाँ, कॉन्सिक्रेट वर्ब है, कॉन्सिक्रेट का नाउन बन जाता है कॉन्सिक्रेशन। नाउन क्या बन जाएगा, कॉन्सिक्रेशन। डिसेक्रेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डिसेक्रेशन। तो कॉन्सिक्रेट कॉन्सिक्रेशन, डिसेक्रेट डिसेक्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट या कंकर्ड। जनरल एग्रीमेंट या कंकर्ड कॉन्सेंसस कहलाता है, सहमत कहलाती है। इसको देखिए बनाया कैसे गया, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, सेंस मतलब अगर बना लो सेंस, कि अगर आपके और हमारे सेंस एक जैसे हैं, जो हम सोचते हैं वही आप सोचते हैं, तो हमारे और आपके बीच में कॉन्सेंसस होगा, जनरल एग्रीमेंट होगा, सहमति होगी। अगला वर्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है हार्मोनियस। हार्मोनियस कहलाता है, सहमत कहलाती है, या एग्रीमेंट कहलाता है। कॉन्सोनेंट कहलाता है सहमति, हार्मोनियस या एग्रीमेंट। इसको देखिए याद कैसे करोगे, एक कहानी बना लो। आपने सुना होगा एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो एक लिंक बना लो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कंसोनेंट होना पड़ता है, एग्रीमेंट होना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है किसी वर्ड को बनाने के लिए, राइट। अगला वर्ड कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है इंटरप्रेट करना। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है इल्यूसिडेट करना। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है एलेबोरेट करना। इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, इल्यूसिडेट करना, एलेबोरेट करना, किसी चीज को समझाना, कॉन्स्ट्रू करना होता है। एक बढ़िया से लिंक है लर्न करने के लिए। यहां पर एक वर्ड मिल गया ट्रू, और ये बना लो कौन। कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है, इसको हम कॉन्स्ट्रू नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसको कॉन्स्ट्रू करना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो गया। और बच्चों कॉन्स्ट्रू का अपोजिट हो जाता है मिसकॉन्स्ट्रू। मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब होता है, देखिए यहां पर मिस लगा दिया गया, मिस मिस होता रॉन्ग, टू एक्सप्लेन समथिंग रॉन्ग, किसी को कुछ गलत समझाना, मिसकॉन्स्ट्रू करना होता है। जैसे अगर आप हमसे पूछो कि सर एप्पल मीन्स क्या होता है, और मैं कहूं कि बेटा एप्पल मीन्स अमरूद होता है, तो हम आपको मिसकॉन्स्ट्रू कर रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। और अगर मैंने कह दिया एप्पल मीन्स सेब होता है, तो हम आपको कॉन्स्ट्रू कर रहे हैं। तो गलत समझाना, मिसकॉन्स्ट्रू करना। अगला वर्ड कॉन्समेट। कॉन्समेट का मतलब होता है परफेक्ट या कंप्लीट। परफेक्ट, कंप्लीट, कॉन्समेट कहलाता है।
और कॉन्समेट का नाउन बन जाता है कॉन्समेशन। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्टेंसस। कॉन्टेंसस का मतलब होता है आर्गुमेंटेटिव, झगड़ालू कहलाता है। वैगिंग वार, झगड़ालू कहलाता है। क्वारलसम, कॉन्टेंसस, आर्गुमेंटेटिव, वैगिंग वार, क्वारलसम, कॉम्बैटिव कहलाता है, झगड़ालू कहलाता है। अब देखिए इसको बनाया कैसे गया, इसको लर्न कैसे करोगे, रूट वर्ड करते हैं इसका। कंटेंसस वर्ड बनाया गया है कंटेंट से। कंटेंट वर्ब है, कंटेंट का मतलब होता है टू क्वेरल, झगड़ना। कंटेंट का नाउन बन जाता है कंटेंसस, झगड़ा नाउन बन जाता है। और अस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो फुल ऑफ क्वेरल, फुल ऑफ कंटेंशन, झगड़े से भरा हुआ कंटेंसस कहलाता है, झगड़ालू कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है कंटिगुअस। कंटिगुअस का मतलब होता है टचिंग, आपस में स्पर्श करता हुआ। एडजॉइनिंग, आपस में छूता हुआ। नेबरिंग, नेबरिंग, एडजॉइनिंग, टचिंग, कंटिगुअस, स्पर्श करता हुआ, छूता हुआ। और बच्चों ये वर्ड बनाया कैसे गया, लर्न कैसे करोगे, एटमोलॉजी करते हैं। कंटिगुअस वर्ड बनाया गया है कंटाइज से। कंटाइज वर्ब है, कंटाइज का मतलब होता है टू टच, छूना। और अस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है फुल ऑफ टच, या टचिंग कहलाता है, कंटिगुअस कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। कंजक्चर, गेस या इन्फर। कॉन्ज्योर, सम्मन, बुलाना। कॉनाइजर, एक्सपर्ट ऑफ फूड या जज ऑफ फूड। कॉन्सेक्रेट, मेक सेक्रेट, होली, पवित्र बनाना। कॉन्सेंसस, जनरल एग्रीमेंट, सहमति। कंसोनेंट, हार्मोनियस, एग्रीमेंट, सहमत, दोनों सेम मीनिंग है। कॉन्स्टू, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, समझाना। कॉन्समेट, परफेक्ट, कंप्लीट। कंटेंसस, आर्गुमेंटेटिव, झगड़ालू। और कंटिगुअस हो जाता है टचिंग या स्पर्श करता हुआ। आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स देखते हैं। अगले 10 वर्ड्स पढ़ते हैं फटाफट। और आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, वो वर्ड्स हैं जिनको हम हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स। पहला वर्ड कंटिजेंट, CONTINGENT, कंटिजेंट। कंट्राइट, CONTRITE, कंट्राइट। कंट्राइट, CONTRIVET, कंट्राइट। कन्वेंशनल, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल।
कॉन्विवियल। कॉपियस, नेक्स्ट वर्ड आपका कोरलरी, कोरलरी। कोरबरेट, कोरबरेट करना। कॉस्मोपॉलिटन, और नेक्स्ट वर्ड आपका काउंटेनेंस। काउंटेनेंस कहता है। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए पहला वर्ड आपका है कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, जो डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। इसका एक और मीनिंग हो जाता है कंटिजेंट का, पॉसिबल बन जाता है, संभव कहलाता है। तो डिपेंडेंट कहलाता है, पॉसिबल कहलाता है, कंटिजेंट कहलाता है। और कंटिजेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी आपका डिपेंडेंसी बन जाएगा, या पॉसिबल से आपका पॉसिबिलिटी बन जाता है, और डिपेंडेंट से डिपेंडेंसी बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है एडमिटिंग गिल्ट, अपराध स्वीकार करने वाला। यानी वह इंसान जो कुछ गलत काम करने के बाद अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, वो कंट्राइट कहलाता है, एडमिटिंग गिल्ट कहलाता है। या ऐसे हम कह सकते हैं रिपेंटेंट, जो पश्चाताप करता है। इसे हम सॉरी भी कह सकते हैं, जो दुखी होता है, सॉरोफुल कहलाता है। अगला वर्ड, अगला वर्ड आपका है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी कहलाता है, या अननेचुरल। आर्टिफिशियल कहलाता है, अननेचुरल कहलाता है, अनरियल कहलाता है। जो आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, अनरियल है, ये सब कहलाता है नकली कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल का मतलब होता है कॉमन, सामान्य। ट्रेडिशनल, कॉन्वेंशनल, कॉमन, ट्रेडिशनल, सामान्य कहलाता है। बनाया कैसे गया है बच्चों? वर्ड होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स होता है ट्रेडिशन, और कन्वेंशनल एडजेक्टिव बन जाता है, तो ट्रेडिशन का बन जाता है ट्रेडिशनल, परंपरागत। अगला वर्ड कॉन्विवियल। कॉन्विवियल का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ पार्टिंग, पार्टियों में जाने का शौकीन। इसे हम सोशेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोशेबल।
तो सोशिएबल, फॉन्ड ऑफ पार्टिंग, सामाजिक कहलाता है। इसे हम एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं, इसे हम फेस्टिव कह सकते हैं। तो जो इंसान फेस्टिव होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों का साथ पसंद करते हैं, वो कॉन्विवियल कहलाते हैं। देखिए बनाया कैसे गया, इसकी बढ़िया से एटमोलॉजी है। कॉन का मतलब होता है टुगेदर और विवी का मतलब होता है लिव। तो लिविंग टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, वो कॉन्विवियल कहलाते हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है एबेंडेंट, प्लेंटीफुल। एबेंडेंट, प्लेंटीफुल, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कॉपियस कहलाता है। एक्सेसिव कहलाता है, जो चीज एक्सेसिव है इसे एक्सटेनियस कह सकते हैं। जो एक्सटेनियस है, अनावश्यक है, ज्यादा है, कॉपियस कहलाता है। इसके लिए बढ़िया से मैपिंग बनाई है। कॉपी अस मीन्स हमारे पास, वही वाला कॉपी की हमारे पास बहुत सी कॉपी है, हमारे पास कॉपी कॉपियस है, अत्यधिक है, प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कोरलरी। कोरलरी का मतलब होता है, कोरलरी का मतलब होता है समथिंग दैट फॉलोज। जो चीज अपने आप होती रहती है, इसे आप ऑटोमेटिक कह सकते हैं। जो चीजें ऑटोमेटिक है, अपने आप होती रहती हैं, वो कोरलरी कहलाती हैं। देखिए एटमोलॉजी, को का मतलब होता है टुगेदर और रोल मीन्स होता है मूव करना, लुढ़कना। जो चीजें एक साथ मूव होती रहती हैं वो कोरलरी कहलाती हैं। जैसे डे एंड नाइट्स आर कोरलरी, दिन और रात कैसे हैं? कोरलरी, क्योंकि दिन के बाद नाइट, नाइट के बाद दिन, इस तरह से होता रहता है। जॉयज एंड सारोज आर कोरलरी, सक्सेस एंड फेल्योर्स आर कोरलरी। जो चीजें अपने आप होती रहती हैं वो कोरलरी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड, कोरबरेट करना। कोरबरेट का मतलब होता है टू कंफर्म करना, डिसाइड करना, तय करना, कोरबरेट करना होता है। बढ़िया सी मायने देंगे, कैसे बनाया? इसे बना लो कारोबार रेट, कि कोई भी कारोबार करने के लिए हमें अपने रेट को कोरबरेट करना होता है, तय करना होता है। जैसे अगर हमें मार्कर का कारोबार करना है तो हमें इसका रेट तय करना होगा, कोरबरेट करना होता है, कंफर्म करना होता है कि हमें कितने बेचना है। अगला वर्ड, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होता है अ लवर ऑफ वर्ल्ड, विश्व प्रेमी कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। देखिए इसकी एटमोलॉजी है, कॉस्मो लिया गया है कॉस्मोस से, कॉस्मोस मीन्स वर्ड होता है, और पॉलिटन लवर होता है, अ लवर ऑफ वर्ड, विश्व प्रेमी कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। और देखिए कॉस्मो मीन्स वर्ड होता है, इसी से वर्ड बन जाता है कॉस्मोनॉट। तो नॉट ट्रेवल करना होता है, और कॉस्मो मीन्स वर्ड, तो वन हु ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में यात्रा करता है वो कॉस्मोनॉट कहलाता है। और जो पूरे विश्व का प्यारा होता है कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस, चेहरा कहलाता है, या फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव कहलाते हैं, या जेस्चर कहलाता है। तो जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, काउंटेनेंस कहलाता है। राइट, और लर्न कैसे करोगे? लिंक बना लो। काउंट माने गिनना होता है,
तो बना लीजिए कि हम इंसान के काउंटेनेंस को काउंट कर सकते हैं, चेहरे के भाव को गिन सकते हैं कि कब दुखी है कब सुखी हो रहा है। रिवीजन कर लेते हैं। कंटिजेंट डिपेंडेंट निर्भर कहलाता है। कंट्राइट एडमिटिंग गिल्ट अपराध स्वीकार करने वाला। कंट्राइट आर्टिफिशियल बनावटी। कन्वेंशनल कॉमन परंपरागत। कॉन्विवियल फॉन्ड ऑफ पार्टिंग पार्टियों में जाने का शौकीन। कॉपियस एबेंडेंट अत्यधिक। कोरलरी समथिंग दैट फॉलो जो अपने आप होता रहता है। कोरबरेट कंफर्म करना। कॉस्मोपॉलिटन अ लवर ऑफ वर्ड। और काउंटेनेंस होता है फेस या चेहरा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। अगला वर्ड कोप। COUP कोप। अगला वर्ड कोविनेंट। COVENANT कोविनेंट। कोवर्ट। COVERT। कोवेट। COVET। क्रेडुलस। CREDULOUS क्रेडुलस। क्राइटेरियन। CRITERION क्राइटेरियन। क्रिप्टिक। CRYPTIC क्रिप्टिक। सॉरी। क्यूलनरी। CULINARY। कल्मिनेट। CULMINATE कल्मिनेट। कल्पेबल। CULPABLE कल्पेबल। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए तेजी से नोट करें वर्ड को। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड आपका है कोप। कोप का मतलब होता है एक तख्ता पलट हो जाना। कोप का मतलब होता है तख्ता पलट हो जाना। देखिए बनाया कैसे गया। इसका मतलब होता है अ ब्रिलियंट विक्ट्री। एक शानदार विजय, एक जबरदस्त जीत कोप कहलाता है। इसका एक और मीनिंग होता है सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट। GOVT मीन्स गवर्नमेंट। सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अचानक तख्ता पलट हो जाना, अचानक कोई नई सरकार आ जाना, कोप करना होता है। तो कोप के दो मीनिंग है। एक होता है ब्रिलियंट विक्ट्री, एक अच्छी विजय, और एक होता है चेंज ऑफ गवर्नमेंट। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे।
एक बढ़िया से लिंक हमने बनाई है, कोअप से बना लो गोअप, कि अचानक ऊपर आ जाना, अचानक जीत जाना, अचानक विजय पा लेना, कोअप कहलाता है। जैसे आपके गांव में अभी सपोज प्रधानी का चुनाव हुआ और कोई ऐसे ही बिल्कुल एक साधारण आदमी प्रधानी का चुनाव जीत जाता है, तो ये उसके लिए एक कोअप है, विलियन विक्ट्री है। या जैसे कि अगर किसी देश का तख्ता पलट हो जाता है, सरकार का तख्ता पलट जाता है, तो वो कोअप कहलाता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत से तख्ता पलट हुए हैं, कई ऐसे मिलिट्री शासक हुए हैं जिन्होंने वहाँ के लोकतांत्रिक सरकार को गिरा करके सैन्य शासन स्थापित किया है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोअप कहलाता है। अगला वर्ड कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। प्लेस कहलाता है, प्रॉमिस कहलाता है, समझौता कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस, प्रॉमिस, कोवेनेंट। एक बढ़िया से लिंक बना लो, यहां पर एक वर्ड मिल गया, एंट, एंट्स बना लो आंट, चाची, और कोवी तो बना लो कोविड। अब कोविड-19 सबको पता है, कोरोना वायरस है। तो कह लो इस कोविड के समय में भी, देखिए लिंक क्या बनाया, इस कोविड-19 के समय में भी हमारी आंटी ने हमसे कोवेनेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी हर तरह से मदद करेंगे। तो कोविड के समय में ही अगर कोई एंट कोवेनेंट करती हैं तो क्या कहलाता है, प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है मिस्टीरियस, हिडन, सीक्रेट, छुपा हुआ, रहस्यमय कहलाता है। क्रिप्टिक, अनरिवील्ड, छुपा हुआ, रहस्यमयी, कोवर्ट कहलाता है। और कोवर्ट का अपोजिट हो जाता है ओवर्ट। तो ओवर्ट खुला हुआ, ओपन, और कोवर्ट हो जाता है ढका हुआ। देखिए लिख कर लीजिएगा, कोवर्ट से बना लो कवर्ड, जो चीज कवर्ड है, बंद है, वो कोवर्ट है। और ओवर्ट से बना लो ओपन, जो खुला हुआ है, जो ओवर्ट है। तो ओवर्ट, ओपन, कोवर्ट, कवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है कोवेट। कोवेट का मतलब होता है टू विश फॉर इनवियसली। टू विश फॉर इनवियसली मतलब होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। हम कह सकते हैं इसका मीनिंग हो सकता है टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, इतना चाहना कि आप उससे ईर्ष्या करने लगो। और ऐसी ईर्ष्या कि अगर वो चीज आपको नहीं मिलती तो आप सोचते वो चीज बर्बाद हो जाए, तो वो कोविड करना होता है। टू वांट समथिंग वेरी मच करना होता है, इस विश फॉर इनवियसली कहलाता है। और कोविड को हम टू ग्रीट भी कह सकते हैं, लालच करना होता है। और कोविड का एडजेक्टिव बन जाता है कोवेटस। और कोवेटस लोग जो होते हैं वो ग्रीडी कहलाते हैं, लालची कहलाते हैं। तो कोवेटस बन जाता है ग्रीडी। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है ईगर टू बिलीव। यानी वह इंसान जो आप में भरोसा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो क्रेडुलस कहलाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं
बच्चों गलबल कहलाते हैं, GULLIBLE। और गलबल का मतलब होता है इजिली डूप्ड, जिसे आसानी से उल्लू बनाया जा सके, आसानी से धोखा दिया जा सके, वो क्रेटुलस कहलाते हैं। और क्रेटुलस का अपोजिट हो जाता है, क्रेडुलस का अपोजिट हो जाता है क्रेडिबल। दो तरह के लोग होते हैं, एक क्रेडुलस और एक क्रेडिबल। जो किसी पर विश्वास कर, जैसे अगर मैं आप पर भरोसा करता हूं तो मैं क्रेडुलस हूं, और जिस पर भरोसा किया जाता है वो क्रेडिबल कहलाता है। दोनों में रूट जो है बच्चों लर्न करने के लिए वो आपकी क्रेडे है। क्रेडे का मतलब होता है फेथ या भरोसा। तो क्रेडे से क्रेडुलस और क्रेडिबल बनाया गया। इसी क्रेडेंस रूट से एक वर्ड बनाया गया है क्रेडेंस, विश्वास कहलाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्राइटेरियन। क्राइटेरियन कहलाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कहलाता है, लेवल कहलाता है, एक स्तर, एक सिद्धांत कहलाता है, एक रूल कहलाता है। तो रूल, स्टैंडर्ड, लेवल, स्तर, क्राइटेरियन कहलाता है। और क्राइटेरियन का प्लूरल बन जाता है क्राइटेरिया। क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया बन जाता है प्लूरल। इसको हम डॉक्ट्राइन कह सकते हैं, इसको हम डॉगमा कह सकते हैं, इसको हम सिनेरियो कह सकते हैं। तो सिनेरियो, डॉगमा, डॉक्ट्राइन, सिद्धांत कहलाता है, क्राइटेरियन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन, मिस्टीरियस, अनरिवील्ड, कोवर्ट, छुपा हुआ, क्रिप्टिक कहलाता है। बनाया कैसे गया, इसे हम देखिए, यहां पर एक रूट है क्रिप्ट। बच्चों क्रिप्ट का मतलब होता है अंडरग्राउंड, तहखाना। और जो चीजें हमारे क्रिप्ट में रखी होती हैं, अंडरग्राउंड में रखी होती हैं, वो क्रिप्टिक होती है, रहस्यमयी होती हैं, मिस्टीरियस कहलाती हैं। नेक्स्ट वर्ड क्यूलनरी। क्यूलनरी हो जाता है रिलेटेड टू किचन, और कुकिंग। रिलेटेड टू किचन और कुकिंग यानी कि किचन से संबंधित है, कुकिंग से संबंधित, रसोई से संबंधित क्यूलनरी कहलाता है। बच्चों क्यूलनरी वर्ड बनाया गया है क्यूलाइन से। क्यूलाइन किचन होता है और क्यूलनरी एडजेक्टिव हो जाता है रिलेटेड टू किचन। जैसे अगर आपको खाना पकाना नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट हैव क्यूलनरी नॉलेज, मुझे खाना पकाने का ज्ञान नहीं है। अगला वर्ड कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है टू रीच टू क्लाइमैक्स। टू रीच टू क्लाइमैक्स, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, कल्मिनेट करना होता है या कंक्लूड करना होता है। निष्कर्ष निकालना कल्मिनेट करना होता है। और कल्मिनेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है कल्मिनेशन करना। क्या बन जाता है, कल्मिनेशन करना। अगला वर्ड कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है गिल्टी कहलाता है, दोषी कहलाता है।
तो कल्पेबल हो जाता है गिल्टी कहलाता है, दोषी कहलाता है। जिस पर आप दोष लगा सकते हैं, जिस पर आप चार्ज कर सकते हैं, वो कल्पेबल कहलाता है। अब देखिए कल्पेबल वर्ड जो है ये बनाया गया कल्पेट से। कल्पेट वर्ब है, दोष लगाना। कल्पेबल एडजेक्टिव है और कल्पेट का अपोजिट बन जाता है एक्सकल्पेट, मतलब होता है फ्री कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना। तो कल्पेबल मतलब हो जाता है गिल्टी करना, या दोषी कहलाता है, या अपराधी कहलाता है। टू बी ब्लेम्ड कह सकते हैं, जिस पर ब्लेम लगाया जा सके, दोष लगाया जा सके, वो कल्पेबल कहलाता है। इसे ब्लेमेबल कर सकते हैं। चलिए आइए फटाफट रिविजन कर लेते हैं। कोऑप ब्रिलियंट विक्ट्री, उपलब्धि, विजय। कोविनेंट कॉन्ट्रैक्ट, समझौता। कोवर्ट मिस्टीरियस, रहस्यमयी। कोवेट विस्पर इन्वेस्टली, बहुत ज्यादा चाहना। क्रेडुलस ईगर टू बिलीव, जो हमेशा तैयार रहता है बात मानने के लिए। क्राइटेरियन स्टैंडर्ड, स्तर। क्रिप्टिक हिडन मिस्टीरियस। क्यूलरी रिलेटेड टू कुकिंग, रसोई से संबंधित। कल्मिनेट टू रीच टू क्लाइमैक्स, निष्कर्ष पर पहुंचना। और कल्पेबल होता है गिल्टी या दोषी कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स। अगले 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। और अगले वर्ड है आपके, पहला वर्ड कर्सरी, CURSORY, कर्सरी। नेक्स्ट वर्ड आपका है साइनिक, CYNIC, साइनिक। नेक्स्ट है डांट, डांट। अगला है डर्थ, डर्थ। नेक्स्ट है कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। अगला है डिबेकल, DEBACLE, डिबेकल। नेक्स्ट है डिवॉर्सरी, DEBAUCHERY, डिवॉर्सरी। नेक्स्ट है डेबिटेट, DEBILITATE, डेबिटेट। अगला है डेकेडेंट, DECADENT, डेकेडेंट। और अगला है डेसिमेट, DECIMATE, डेसिमेट करना। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका कर्सरी है। कर्सरी का मतलब होता है हैस्टी, यानी वह इंसान जो किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी करता है, कर्सरी कहलाता है, हैस्टी कहलाता है। इसे हम सुपरफिशियल कह सकते हैं, बनावटी कहलाता है, नकली कहलाता है, कर्सरी कहलाता है। इसको देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, एक वर्ड है कर्सर। आपने सुना होगा
कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कर्सर होता है, और कर्सर वह होता है जो बहुत जल्दी से दौड़ता है। तो कर्सरी मतलब हो जाता है हेस्टी, जल्दबाजी से कोई काम किया गया। इसको एक बढ़िया से लिंक बना लो। देखिए हमने लिंक बनाई है, कर्सरी बना लो सरसरी, कि किसी की तरफ सरसरी नज़र से देखना, मतलब कर्सरी नज़र से देखना मतलब जल्दी जल्दी देखना। अगला वर्ड सैनिक। सैनिक मतलब होता है वन हु डिस्ट्रस्ट, वन हु डिस्ट्रस्ट, वह इंसान जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, वो सैनिक कहलाता है। इसको हम फॉल्ट फाइंडर भी कह सकते हैं, गलतियां निकालने वाला सैनिक कहलाता है। इसको हम सस्पिशियस भी कह सकते हैं, जो लोगों पर संदेह करता रहता है, सैनिक कहलाता है। अगला वर्ड डांट। बच्चों डांट का मतलब होता है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट होता है डराना या फ्राइटन। फ्राइटन करना, इंटिमिडेट करना, डराना कहलाता है। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। आपने डांट वर्ड सुना, क्या होगा, डांट खाई भी बहुत होगी, आपको आपके पेरेंट्स बहुत डांटते हैं। तो देखिए डांटना इंग्लिश वर्ड है, डांटना मतलब होता है किसी को डराना, यानी आपको पेरेंट्स इसलिए डांटते हैं कि आपको डराते हैं कि ये काम दोबारा मत करना। तो किसी काम के लिए डराना मतलब डांट लगाना। नेक्स्ट वर्ड आपका डर्थ है। डर्थ मतलब होता है लैक, शॉर्टेज, क्राइसिस, किसी चीज की कमी डर्थ कहलाता है। जैसे इस समय हमारे देश में वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की डर्थ है, कमी है, लैक है। और इसका अपोजिट हो जाता है प्लेथोरा या एक्सेस, अधिकता कहलाता है। और प्लेथोरा का अपोजिट हो जाता है एनीमिया। एनीमिया कमी होती है, लेकिन पता है एनीमिया एक बीमारी है, प्लेथोरा भी एक बीमारी है। एनीमिया होता है लैक ऑफ ब्लड, रक्त की कमी, और प्लेथोरा होता है एक्सेस ऑफ ब्लड, रक्त की अधिकता। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है मिनिमाइज करना, शॉर्टन करना, छोटा करना, मिनिमाइज करना, शॉर्टन करना, लेसन करना, एब्रिविएट कर देना, एब्रिज कर देना, क्लिप कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना, कर्टेल करना होता है। देखिए कर्टेल के लिए बढ़िया से लिंक हमने बनाई है। कर्टेल बना लो कट टेल, कि अगर आप किसी जानवर की टेल को काट देते हो, उसकी पूंछ को काट देते हो, जैसे कोई जानवर है और आपने उसकी टेल को काट दिया, तो आपने उसको कर्टेल कर दिया, छोटा कर दिया। तो कट टेल मतलब किसी जानवर को कर्टेल कर देना, छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है वायलेंट ब्रेकडाउन, अचानक किसी चीज का फेल हो जाना, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है सडन फेल्यूर। अचानक एक असफलता जो होती है वो डिबेकल कहलाता है। इसको बना लो एक लिंक, डिबेकल को बना लो कि आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि दे व्हीकल, कि तू हमें अपना व्हीकल दे, क्योंकि हमारा व्हीकल डिबेकल हो गया है, फेल हो गया है, ब्रेक डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है।
नेक्स्ट वर्ड डिवॉर्सरी। डिवॉर्सरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार डिवॉर्सरी कहलाता है, अनैतिकता कहलाती है। डिवॉर्सरी वर्ड बनाया कैसे गया? डिवॉर्सरी बनाया गया है डिवॉर्स से, कि जो डिवॉर्स लोग होते हैं, डिवॉर्स इमोरल लोग होते हैं, और जो डिवॉर्स होते हैं, डिवॉर्स का काम क्या होता है? डिवॉर्सरी करना, अनैतिक व्यवहार करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेबिटेट। डेबिटेट का मतलब होता है वीकेंड, कमजोर बना देना। अटेन्यूएट कर देना, वीकेंड कर देना, अटेन्यूएट कर देना, कमजोर बना देना, डेबिटेट करना होता है। अब देखिए डेबिटेट का नाउन बन जाता है डेबिलिटी, नाउन हो जाता है, और डेबिलिटी का अपोजिट बन जाता है एबिलिटी, योग्यता। तो डेबिटेट होता है टू टेक अवे एबिलिटी, किसी की योग्यता कम कर देना, कमजोर कर देना, डेबिटेट करना होता है। अगला वर्ड नेक्स्ट वर्ड आपका है डिकेडेंट। डिकेडेंट होता है मोरली डिकेइंग पर्सन, वह इंसान जिसका नैतिक पतन हो चुका है, वो डिकेडेंट कहलाता है। इसे हम डिग्रेडेड कह सकते हैं। जिस इंसान का ग्रेड गिर चुका हो, वो डिग्रेडेड कहलाता है, डिकेडेंट कहलाता है, मोरली डिकेइंग पर्सन कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया, एक लिंक बना लो। यहां पर कैडमिस होता है फॉल, सॉरी रूट वर्ड है, कैडमिस फॉल होता है, डी मींस डाउन, फॉल डाउन, यानी जो इंसान अपने कैरेक्टर में नीचे गिर चुका हो, वो डिकेडेंट कहलाता है। और डिकेडेंट से बन जाता है एक नाउन, डिकेडेंस कहलाता है, मोरल डिके कहलाता है। अगला वर्ड डेसिमेट। बच्चों डेसिमेट का मतलब होता है टू किल इन लार्ज पार्ट ऑफ एनिमल और मैन। बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों को मारना या इंसानों को मारना डेसिमेट करना होता है। इसे हम स्लाटर करना कह सकते हैं, नरसंहार करना होता है। इसे मैसेकर करना होता है, कह सकते हैं। मैसेकर करना, स्लाटर करना, डेसिमेट करना, बहुत बड़ी मात्रा में मारना। और डेसिमेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डेसिमेशन। नाउन क्या बन जाता है? डेसिमेशन। अब देखिए इसकी बढ़िया से लिंक हमने बनाई है, डेसिमेट से बना लो डेसिमेट, कि कुछ बदमाशों ने डेसिमेट बंदूकों से, कट्टा या अदिया से बहुत लोगों को डेसिमेट किया है, मारा है। तो लिंक हो गया कि डेसिमेट हथियारों से लोगों को डेसिमेट किया जाता है, मारा जाता है। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कर्सरी होता है हैस्टी, जल्दी जल्दी। साइनिक वन हु डिस्ट्रस, जो संदेह करता है। डांट इंटिमिडेट, डराना। डर्थ लैक, कमी कहलाता है। कर्टल मिनिमाइज, छोटा करना। डिबैकल वायलेंट ब्रेकडाउन, असफल। डिवॉर्सरी इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार। डेबिटेट वीकेंड, कमजोर बना देना। डेकेडेंट मोरली डिकेइंग पर्सन, नैतिक पतन वाले व्यक्ति। और डेसिमेट होता है किल करना, बहुत बड़ी मात्रा में मारना। आइए बच्चों अब लास्ट 10 वर्ड्स और बचे हैं आज की इस पावरफुल वोकैब के। इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। लेट्स हैव 10 मोर पावरफुल वर्ड्स, 10 और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला वर्ड आपका है डिकोरस।
DECOROUS, डिकोरस। अगला है डेड्यूस, DEDUCE, डेड्यूस। डिफेम, DEFAME, डिफेम। डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस। डिफिनिटिव, DEFINITIVE, डिफिनिटिव। डिजेनरेट, DEGENERATE, डिजेनरेट। डिलीटीरियस, DELETERIOUS, डिलीटीरियस। डेलिनिएट, DELINEATE, डेलिनिएट। डिल्यूट, DELUDE, डिल्यूट। और डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज कहलाता है। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए फटाफट नोट करते हैं। पहला वर्ड आपका है डिकोरस। डिकोरस का मतलब होता है प्रॉपर, उचित, बढ़िया, सजा हुआ। डिकोरस का मतलब होता है वेल मैनर्ड, अच्छे से सजा हुआ, डिकोरस कहलाता है। बच्चों डिकोरस में आपका रूट है डिकॉर, डिकॉर वर्ब है, डिकॉर सजाना होता है, डिकॉर से बना देते हैं डिकोरस, इसी से एक वर्ड बनता है डेकोरेट, और इसी से एक वर्ड बन जाता है डिकोरम। डिकोरम का मतलब बन जाता है पोलाइट बिहेवियर, एक बनावटी विनम्र व्यवहार, डिकोरम कहलाता है। जैसे डिकोरम क्या होता है, जैसे जब किसी व्यक्ति के, सपोज मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है, अगर उसके शादी वाले आते हैं तो वो उन शादी वालों के सामने एक बनावटी, एक अच्छा विनम्र व्यवहार बना लेता है, लगता है कि बहुत भोला है, तो वो भोला विनम्र व्यवहार डिकोरम कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिड्यूस करना। अगला वर्ड आपका डिड्यूस करना है। डिड्यूस का मतलब होता है, डिड्यूस करना, डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। डिड्यूस होता है कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, इन्फर करना, गेस करना, कंजक्चर करना। तो कंजक्चर करना, गेस करना, निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस करना होता है। और डिड्यूस वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डिडक्शन। नाउन क्या बन जाता है? डिडक्शन बन जाता है। अगला वर्ड आपका है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है स्लैंडर करना, इंसल्ट करना, एब्यूज करना,
गाली गलौज करना, अपमान करना। और इसके मीनिंग हो सकते हैं ब्लास्फेम करना, डेनिग्रेट करना, किसी की बेइज्जती करना, अपमानित करना, डिफेम करना होता है। इसको देखिए लर्न करना बहुत आसान है। एक वर्ड मिल गया फेम। फेम होता है ख्याति, और डी लगा दिया, डी होता है टेक अवे। टेक अवे फेम, फेम फ्रॉम समवन, किसी से उसकी फेम छीन लेना, डिफेम कर देना। जैसे जैसे मीडिया ने आसाराम बापू को इतना ज़्यादा दिखाया उनके बारे में, तो कह सकते हैं मीडिया हैज़ डिफेम्ड आसाराम बापू। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान कहलाता है। डेफरेंस का मतलब होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस आज्ञाकारिता, डेफरेंस रिस्पेक्ट कहलाता है। ऑनर कह सकते हैं, सम्मान कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, बढ़िया से लिंक बनाया है कि अगर आप किसी इंसान को डिफरेंट नज़र से देखते हो तो आप उसके लिए डिफरेंस रखते हो, सम्मान रखते हो। और ये ध्यान रखिए ये डिफरेंस कहलाता है, और एक वर्ड होता है डिफरेंस, ये अंतर कहलाता है। तो इसी से लिंक बना लो कि डिफरेंस ओपिनियन रखने के लिए, रखने पर आप डिफरेंस करते हो, सम्मान करते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड डिफिनिटिव। डिफिनिटिव का मतलब होता है कंक्लूसिव, फाइनल, अंतिम कहलाता है, निर्णायक कहलाता है। डेस्पोटिक कह सकते हैं। तो डेस्पोटिक, कंक्लूसिव, डिफिनिटिव, फाइनल कहलाता है। देखिए बनाया कैसे, क्या एक वर्ड आपने पढ़ा होगा डेफिनेट, तय कर लेना। तो जब चीजें डिफिनेट हो जाती हैं तो वो आपका ओपिनियन डिफिनेटिव बन जाता है, अंतिम बन जाता है, निर्णायक बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिजनरेट। डिजनरेट होता है डिटेरियोरेट, यानी कि खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। यह कह सकते हैं बिकम वर्स, बुरा हो जाना, डिजनरेट करना होता है। देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। एक वर्ड होता है जनरेट। जनरेट होता है ग्रो करना। अगर आप तरक्की कर रहे हो तो आप जनरेट कर रहे हो, और अगर आप नीचे गिर रहे हो तो आप डिजनरेट करना होता है। अगला वर्ड आपका है डिलीटीरियस। डिलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक कहलाता है, फैटल कहलाता है। हानिकारक, घातक, फैटल, डिलीटीरियस कहलाता है। इसके लिए एक बढ़िया से हमने लिंक बनाई है। यहाँ पर देखिए वर्ड मिल गया डिलीट। डिलीट होता है हटा देना। जैसे कहानी बना लीजिएगा कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से उन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं जो फ़ोन के लिए डिलीटीरियस होती हैं। तो वी डिलीट डिलीटीरियस थिंग्स फ्रॉम आवर फोन। अगला वर्ड डेलिनिएट करना। डेलिनिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। डेलिनिएट का मतलब होता है कॉन्स्ट्रू करना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना, कॉन्स्ट्रू करना, एक्सप्लेन करना, इलुसिडेट करना, एलेबोरेट करना, समझाना, डेलिनिएट करना होता है। डेलिनिएट बच्चों वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डेलिनिएशन, और डेलिनेशन बन जाता है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना, चीट करना,
बेट्राई करना, चीट करना, डिसीव करना, धोखा देना, डिल्यूट करना होता है। और याद रखिएगा, अगर किसी वर्ड में ल्यूड लगा होता है तो वर्ब होता है और इसका नाउन बन जाता है डिल्यूजन, ये बन जाता है नाउन। और अगला वर्ड आपका है डिल्यूज। बच्चों डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड, फ्लड कहलाता है, बाढ़ कहलाता है, या इनअंडेशन, इनअंडेशन कहलाता है, बाढ़ कहलाता है, डेल्यूज कहलाता है। बाढ़ मतलब जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक हमने लिंक बनाई है, डेल्यूज को बना लो दहलीज, कि अगर आपकी दहलीज तक पानी आ जाता है तो समझ जाइएगा डेल्यूज है, बाढ़ है, फ्लड है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। डिकोरस, प्रॉपर, वेल मैनर्ड, उचित कहलाता है। डिड्यूस, कंक्लूड करना। डिफेम, स्लेंडर करना, बेइज्जती करना। डेफरेंस, रिस्पेक्ट या सम्मान करना। डिफिनिटिव, कंक्लूसिव, अंतिम, निर्णायक। डिजनरेट, डिटेरियोरेट करना, खराब कर देना। डिलीटेरियस, हार्मफुल, हानिकारक। डेलिनिएट, एक्सपेंड करना। डिल्यूट, डिसीव करना, धोखा देना। और डिलीट हो जाता है, फ्लड कराता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वर्ड्स पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको वर्ड पसंद आए हों, आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।